ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको शमशान की मुखाग्नि देने वाली लकड़ी के टोटके के बारे में बता रहा हूँ। मेरी मुलाकात एक वैष्णव बैरागी जो कि भगवान की मंदिर की पूजा करते थे उनसे हुई। उनके द्वारा किए गए मुखाग्नि लकड़ी के टोटके के बारे में उन्होंने मुझे बताया गया कि गांव के एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि यदि आपके पिताजी आज जिंदा होते तो मेरे को ककड़ियों के खेत में नुकसान नहीं होता। तो उस वैष्णव व्यक्ति ने उससे व्यक्ति से पूछा कि क्या कहना चाह रहे हो। गांव के व्यक्ति ने उस वैष्णव व्यक्ति से कहा कि आपके पिताजी जब जिंदा थे तब अनेक बार मेरे द्वारा ककड़ियों में टोटके किया और बहुत ककड़ियाँ आती थी, किंतु 2 साल से मेरे ककड़ियाँ नहीं आ रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी ककड़ियाँ आती है और कुछ दिनों में गल जाती है। तो उस वैष्णव व्यक्ति द्वारा उस ककड़ी बोने वाले से कहा कि यदि ककड़ी आ जाए तो क्या करोगे। तो ग्रामीण व्यक्ति ककड़ी वाले ने कहा कि आधी आधी पाती कर लेंगे। उस वैष्णव व्यक्ति को उसके पिताजी ने तांत्रिक क्रिया बताई हुई थी। उस तांत्रिक क्रिया के आधार पर उस वैष्णव व्यक्ति द्वारा शमशान में मुखाग्नि देने वाली लकड़ी को एक रात्रि को निमंत्रण दे दिया गया और कहा गया कि मैं कल तुझे लेने आऊँगा और चलना है। आ गया। दूसरे दिन लकड़ी लेने जाना था। लकड़ी लेने जाने से पहले माता जी के स्थान पर ग्राम देवताओं में हनुमान जी का भी स्थान था। हनुमान जी को उनके द्वारा मान्यता के अनुसार धूप दीप लगाकर हनुमान जी से रक्षा करने का वचन वादा कर वैष्णव व्यक्ति शमशान में गया। वहाँ सिगरेट, पान, मिठाई आदि 2 अगरबत्ती लगाकर भोग अर्पित कर दिया गया। भोग अर्पित करते ही शमशान में पड़ी हुई मुखाग्नि देने वाली लकड़ी को हाथों से पकड़कर उठा लिया। जैसे ही
लकड़ी को उठाया, तत्काल उसमें प्रचंड अग्नि पैदा हो गई और बहुत ज्वाला निकलने लगी। किंतु वैष्णव व्यक्ति द्वारा ज्ञात था कि डर कर इसको फेंक दिया गया तो अपनी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसको दोनों हाथों से पकड़कर जलती हुई लकड़ी को लेकर सीधा ककड़ियों के खेत में आ गया और ककड़ियों के खेत में फेंकते ही अग्नि बुझ गई। इधर ककड़ी के खेत वाला अपने खेत से शमशान क्रिया को देख रहा था। जैसे ही शमशान में अग्नि प्रज्वलित हुई, दोनों पति पत्नी गांव में दौड़ के गए कि वैष्णव महाराज इस तरह से शमशान में गए थे और वहाँ आग लग गई और शायद वह वहीं जल के मर गए हैं। सारे गांव एकत्रित हो गया और उस ग्रामीण ककड़ी वाले पर नाराज़ होने लगे। कुछ देर बाद वैष्णव व्यक्ति गांव में गया तो देखा कि पूरा गांव एकत्रित हो रहा था और विलाप कर रहा था। उसके जाते ही सारा गांव हरोल्लास हो गया। उन्होंने घटना की जानकारी जाननी चाहिए तो उस वैष्णव द्वारा घटना की जानकारी दी गई। उसके बाद दूसरे दिन ककड़ियों के खेत में रात्रि के समय जैसे सांप फुंकारा करते हैं, वैसे ही ककड़ियाँ पैदा होने लगी और लंबी लंबी पैदा होते फुर फूं फूं करने लगी और इतनी ककड़ियाँ आई कि बेच बेच के दुखी हो गए। दोस्तों, ये था शमशान मुखाग्नि लकड़ी का टोटका। दोस्तों, शमशान में जब मुर्दे को जलाया जाता है तो एक लकड़ी जिससे मुखाग्नि दी जाती है उसको नहीं जलाया जाता है। मुखाग्नि देने के बाद लकड़ी को फेंक दिया जाता है। उसी लकड़ी को उस वैष्णव व्यक्ति द्वारा निमंत्रण देकर लाया गया था और ककड़ियों के खेत में डाला गया था। दोस्तों, कभी भूल कर भी आप बिना अनजाने में ये प्रयोग करने का प्रयास नहीं करें। बिना किसी गुरु, बिना किसी जानकार व्यक्ति के, अन्यथा जान गंवानी पड़ सकती है। शमशानी क्रिया बहुत भारी होती है। बहुत तंत्र मंत्र जानकार व्यक्ति व रक्षा मंत्रों के आधार पर ही शमशान क्रिया सफल हो पाती है, अन्यथा शमशानी शक्तियाँ उस व्यक्ति का विनाश कर देती है। इसलिए ये एक जानकारी के तौर पर मैंने आपको बताया गया है। इस प्रयोग को, टोटके को करने का प्रयास नहीं करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।